जैसे ही गर्मी का मौसम दस्तक देता है, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, कुछ ऐसा जो अंदर तक ठंडक पहुंचा दे। सड़कों के किनारे मिलने वाले शरबत, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स और नींबू पानी। लेकिन रमजान के वक्त इफ्तार की जब बात होती है तो एक नाम हर जुबान पर होता है, वो है रूह अफ़ज़ा। एक ऐसा शरबत जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक एहसास है और एक इतिहास है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज हम जानेंगे रूह अफ़ज़ा की वो कहानी जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि 3 देशों की साझी विरासत है। रूह अफ़ज़ा नाम ही काफी है, इस नाम से ही ठंडक का एहसास होने लगता है। एक वक्त था जब नायकों की जुबान पर यह जुमला होता था, तुम रूह अफ़ज़ा जैसी खूबसूरत हो, क्योंकि रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं था, वो एक एहसास था। लाल रंग का, गुलाब की खुशबू वाला और दिल को सुकून देने वाला। एक छोटे से दवाखाने से दुनिया तक। 1906 में पुराने दिल्ली की तंग गलियों में एक यूनानी हकीम थे, हाफिज अब्दुल मजीद। उन्होंने हमदर्द दवाखाना की शुरुआत की थी। इस दवाखाने में उन्होंने एक खास ड्रिंक तैयार की, जड़ी बूटियों, अर्क, मसालों और न जाने कितनी औषधियों चीजों से। मकसद था गर्मी में लोगों को राहत देना। इस ड्रिंक का नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा, यानी जिससे आत्मा को ताजगी मिले। शराब की बोतल से शुरू हुआ सफर। शुरुआत में इसे शराब की बोतलों में पैक करके बेचा जाता था। 1910 में इसका पहला लोगो भी तैयार हुआ, जिसे मिर्जा नूर अहमद ने डिजाइन किया और बॉम्बे के बोल्टन प्रेस में प्रिंट किया गया। उस दौर में जब न कोई सोशल मीडिया था, न मार्केटिंग के बड़े तरीके, सिर्फ स्वाद और भरोसे के दम पर रूह अफ़ज़ा ने लोगों का दिल जीत लिया। जब मुल्क बटा, रूह अफ़ज़ा भी बट गया। 1947 आजादी का साल, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द भी। हमदर्द कंपनी भी बट गई। हाफिज मजीद के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद भारत में रहे और यहीं से रूह अफ़ज़ा बनाते रहे। छोटे बेटे हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और वहां भी हमदर्द और रूह अफ़ज़ा की शुरुआत की। बाद में जब बांग्लादेश बना तो वहां भी हमदर्द बांग्लादेश शुरू हुआ, यानी एक ही शरबत 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कई मुश्किलें, लेकिन स्वाद वही रहा। इन 117 सालों में रूह अफ़ज़ा ने बहुत कुछ झेला। बंटवारे का दर्द, युद्ध, विदेशी ब्रांड्स की चुनौती, यहाँ तक कि नकल और कोर्ट कचहरी के झमेले। रसना, ग्लूकोज, टैंक जैसे ब्रांड्स ने खूब मुकाबला किया, लेकिन रूह अफ़ज़ा का स्वाद, उसकी जगह और उसकी यादें कभी नहीं बदली। आज भी रमजान में इफ्तार की मेज पर सबसे पहले बोतल रूह अफ़ज़ा की ही रखी जाती है। एक ग्लोबल पहचान दिल्ली की गलियों से निकली ये लाल रंग की ठंडी मिठास आज अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक पसंद की जाती है। इसकी बोतल को जर्मनी में डिजाइन किया गया था। पहले शीशे की बोतल, फिर प्लास्टिक में बदली गई, लेकिन जो नहीं बदला वो है इसका ठंडा एहसास। दिल से जुड़ी चीजें कभी पुरानी नहीं होती। रूह अफ़ज़ा कोई आम ड्रिंक नहीं, ये हमारी परंपरा है, विरासत है और यादों की वो गाड़ी है जिसमें दादी नानी की रसोई से लेकर बच्चों की बोतल तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। गर्मी हो या इफ्तार, जब तक रूह अफ़ज़ा है तब तक ठंडक सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी महसूस होती है।